अनिल और मुकेश की आय का अनुपात 2:3 है। ठीक है, तो अनिल की आय कितनी है, मान लीजिए अनिल की आय मान लें हम 2x। ठीक है, अनिल की आय अगर 2x है तो मुकेश की आय इस तरफ लिख लेते हैं। अनिल और मुकेश को दोनों को अलग अलग कॉलम में लिख लें, समझ लीजिए। तो मुकेश की आय कितनी होगी, 3x होगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब उनके खर्चों का योग 8,000 रुपए है। अनिल की बचत की धनराशि, अनिल की बचत, अनिल की बचत, अनिल की बचत की धनराशि मुकेश के खर्चे के बराबर है। तो अनिल की बचत को हमने के मान लिया। ठीक, तो मुकेश का खर्चा, मुकेश का खर्च जो है वो के होगा, मुकेश का खर्च के होगा। ठीक है, अब अनिल की जब बचत के है तो खर्च कितना है घटा लेंगे, 2x माइनस के खर्चा हो रहा होगा, तभी तो बचत हो रही होगी। बचत और खर्च दोनों का योग आय के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, तो खर्च निकालना है तो क्या करेंगे, आय से बचत को घटा लेंगे। तो खर्च निकल आया अनिल का। ठीक है, अब क्या कहा जा रहा है कि दोनों के खर्चों का योग 8,000 रुपए है, यानी 2x माइनस के प्लस के, ये अनिल का खर्च हो गया, ये मुकेश का खर्च हो गया, के अनिल का खर्च 2x माइनस के। ठीक है, दोनों का योग कितना है, 8,000 रुपए है। के से के कट गया, 2x बराबर 8,000, तो x बराबर कितना हो गया, 4,000। x बराबर कितना हो गया, 4,000। तो आय कितनी हो गई अनिल की, अनिल की आय हो गई 8,000, अनिल की आय हो गई 8,000। और मुकेश की आय कितनी हो गई, 4×3 = 12,000, मुकेश की आय हो गई 12,000 रुपए। आय निकल आई दोनों की अलग अलग, ये हो गई अनिल की आय और ये हो गई मुकेश की आय। अब उनकी बचतों का योग क्या है, बचत, बचत का योग निकालना है तो ये इसको निकालने की भी जरूरत नहीं थी इवन, बचत तो निकल ही आई थी, के का मान निकालना है आपको, के का मान निकालना है। ठीक है, अब दोनों की कुल आय कितनी है, 12,000 और 8,000, 12,000 और 8,000 कुल आय है 20,000, 12 और 8 कितना होगा, 20,000 तो होगा। ठीक है, और कुल खर्चा कितना है, 8,000, कुल खर्चा कितना है 8,000, तो कुल बचत कितनी हो गई 12,000। ठीक है भाई, 20,000 दोनों कमा रहे हैं और 8,000 दोनों मिलकर खर्चा कर रहे हैं, दोनों के खर्चों का योग दिया हुआ है, तो दोनों का बचत का योग कितना हो गया 12,000, और 12,000 किस में दिया है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो गया प्रश्न संख्या 33 का। ठीक है,